न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश की जनता से लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं तक हर किसी में गुस्सा और रोष है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां नेताओं ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। क्या मांग कर रही है अलग अलग पार्टियां, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र में अलग अलग पार्टी के विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, पीडीपी से लेकर कांग्रेस तक के नेता विशेष सत्र में शामिल हुए। इस बीच सभी नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। कांग्रेस विधायक जीए मीर ने हमले की निंदा करते हुए सुरक्षा में कमी की जाँच की मांग की। पहलगाम के बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। और इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खित्तों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए आल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने पहलगाम हमले को कश्मीरियों की मेहमान नवाजी पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अब किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने देश में कश्मीर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। अल्लाह ताला ने हमारा रिज्क, जम्मू कश्मीर के काफी इलाकों का रिज्क टूरिज्म में रखा है। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी हमारी शिनाख्त का एक हिस्सा है। यहाँ एक कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है और ये हमारा रिज्क है। मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने रिज्क ही हमारा इस पर रखा हुआ है। ये जो सट पड़ी, ये पूरी जनरेशन को खत्म करने की, पूरी जनरेशन को अप्रूव करने की, और हमारे जो स्टूडेंट्स ये बार बार जो हमारे स्टूडेंट्स पर या जो कश्मीरी मुसलमान बाहर होते हैं, दे वर इनवाइटिंग सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन आवर इनोसेंट स्टूडेंट्स। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, थ्रू आपके माध्यम से, दैट वी नीड टू टेक अ फॉर्मल स्टेप। सदन में सभी पार्टियों के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपना संकल्प व्यक्त किया। भले ही राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सभी नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि स्टेटहुड की बहाली से हमलों को रोका जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। जहां जहां पे ओपनली हमें लगा कि अटैक हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कल भी देखा होगा कि लाल चौक के अंदर जो है किसी ने जो है रिलीजियस लाइनों पे जो है हमें डिवाइड करने की कोशिश की, तो उन जैसे वाक़ात और उन जैसे एपिसोड्स को जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। कहीं पे जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम सब यूनाइट है थ्रू आउट कंट्री या पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं जो है कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी एक और गुजारिश रहेगी कि जैसा कि तारिगामी साहब ने फरमाया कि शायद ये सही वक्त है। यहाँ बाहर हमें कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या इससे जो है स्टेटहुड के ऊपर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि शायद ये सही वक्त है इस वक्त स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड सरकार है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर हम एम्पावर्ड होते तो मुझे लगता है कि इस किस्म के वाक़ात में ना सिर्फ कमी होगी बल्कि आइंदा जो है
आइंदा के लिए ये ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने सख्त लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का आरोप लगाया। उन्होंने हमले का जवाब गोली से देने की मांग की। महराज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया जाना चाहिए। टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में तो उसे खवारिज कहते हैं, और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं। सर, ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी नेताओं ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और आवामी इत्तेहाद पार्टी सहित सभी पार्टियों ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का समर्थन करने की बात कही। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई भेद नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी नेताओं ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और आवामी इत्तेहाद पार्टी सहित सभी पार्टियों ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का समर्थन करने की बात कही। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई भेद नहीं होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।